जी किस रफ्तार से गए होंगे मृत संजीवनी बूटी लाने। उनकी उड़ान हेलीकॉप्टर से अधिक रही होगी, जो बोइंग विमान है उनसे अधिक रही होगी। चलिए आज इस विषय पर एक कसरत करते हैं, चूंकि ट्रेंडिंग में है। विषय लगातार लोगों के संज्ञान में है। रामचरितमानस जो रामानंद सागर जी ने जिसे जो धारावाहिक चलाया था, अब वह नहीं रहे। यह विश्व प्रसिद्ध धारावाहिक है। रावण की मृत्यु हो गई है, रावण मारा गया और पूरा उसका कुल का नाश हो गया। लक्ष्मण को शक्ति लगती है, मेघनाथ उस अस्त्र का प्रयोग करते हैं जिससे बचना मुश्किल है, ब्रह्मास्त्र का। फिर सुखेन वैद्य को ले आते हैं हनुमान जी। सुखेन वैद्य को ले आने का मतलब कि संभवतः यह, जैसा कि बताया जाता है, लगभग 12 बजे से थोड़ा सा पहले लक्ष्मण को शक्ति लगी, क्योंकि 12 बजे युद्ध रुक जाता, फिर दूसरे दिन होता। शक्ति लगती है, विभीषण के कहने पर सुखेन वैद्य लाए जाते हैं, तो उसमें भी समय लगा होगा। सुखेन आनाकानी किए, उनको उठा करके घर सहित ले आए। तत्पश्चात सुखेन ने कहा, हम तो रावण के घर के वैद्य हैं, राजघराने के, तो हम तो इनका इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि आप शत्रु पक्ष के हैं और हमारा धर्म नहीं कहता है। फिर जामवंत ने धर्म बताया, हनुमान जी ने धर्म बताया, विभीषण ने आग्रह किया, राम ने भी आग्रह किया। अंत में राम ने कहा कि अगर आपका धर्म आड़े आता है तो कोई बात नहीं, लक्ष्मण रहें चाहे जाए। बहरहाल और उसके बाद सुखेन वैद्य तैयार होते हैं, लेकिन कहते हैं कि अब समय नहीं है, क्योंकि सूर्योदय से पहले हिमालय पर वह बूटी है उसको लाना काफ़ी कठिन काम है, किसी भी तरह नहीं हो पाएगा। असंभव शब्द का प्रयोग किया गया है। हनुमान जी ने कहा कि असंभव शब्द तो किसी शब्दकोश में है नहीं और किया जा सकता है, कोई कार्य ऐसा नहीं है जो मनुष्य के लिए असंभव है। फिर वह जाते हैं, जाने का मतलब गए तो रास्ते में कालीनेम नामक राक्षस मिला। कालीनेम ने भी घंटा भर कम से कम राम नाम करते हुए उनको उलझाया होगा। उसके बाद गए हैं, स्नान किए हैं, फिर वहाँ एक वध किए हैं मगरमच्छ का। फिर उसने बताया है कि, उस महिला ने बताया है कि यह कालीनेम नामक राक्षस है। कालीनेम को मारने में भी समय लगा होगा, घंटा भर से कम तो नहीं लगा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जब पहाड़ लेकर के वहाँ जाते हैं तो पहाड़ से अनुनय विनय करते हैं, जैसा कि बताया गया। सुखेन वैद्य ने बताया कि आप जाकर के निवेदन करिएगा, क्योंकि वह बूटियाँ उनका लोप हो जाएगा, आप जाएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। तो वहाँ भी आधा घंटा लगा होगा। तत्पश्चात लेकर के चले हैं तो भरत जी के बाण से घायल हुए हैं, गिरे हैं, फिर बताए हैं, राम राम कहे हैं, तो वहाँ भी 1 घंटा समय लग गया होगा। अब बात करते हैं कि हनुमान जी चले हैं लंका से। लंका में वह स्थान जहाँ रावण का महल था, क्योंकि समुद्र पार करके लोग चले गए हैं लंका में, वहीं से युद्ध हो रहा था। समुद्र पार किए होंगे, समुद्र पार करने के बाद रामेश्वरम नामक स्थान आया होगा। रामेश्वरम के बाद वह माने तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बाद आंध्रा आया होगा। आंध्रा के बाद फिर सीधे प्रवेश किए होंगे तेलंगाना में, जो आंध्रा से अलग हुआ है। तेलंगाना के पश्चात महाराष्ट्र और फिर सीधे मध्य प्रदेश में प्रवेश किए होंगे। मध्य प्रदेश के बाद वो आ गए होंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में चमोली जनपद में वह पहाड़ है, हिमालय पर। हिमालय पर वह चमोली में है, जहाँ मृत संजीवनी बूटी थी। अब वहाँ लेकिन अयोध्या से भरत जी ने बाण चलाया है। इसका मतलब कि भरत चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराज दशरथ चक्रवर्ती। तभी तो उन्होंने कहा था कैकेयी से कि अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, किसने तुम्हारा अहित किया है। जब कोप भवन में कैकेयी गई थी तो उन्होंने कहा, किसने अहित कर दिया, कौन है इस धरती पर जिसने ऐसा किया। अनहित तोर प्रिया के कीना। फिर कहा, को कहूँ रंग कहूँ करऊँ नरेशु, किस रंग को राजा बना दूँ। बताइए कैकेयी जी, बताइए किस रंग को, रंग माने जो सबसे निचले स्तर का है,
प्रजा से भी निचले स्तर का। रंक माने सबसे निम्नवत पादान पर जो रहता है उसे रंक कहते हैं, और सबसे उच्चतम पादान पर जो रहेगा उसे राजा कहेंगे। तो दशरथ जी ने कहा, गोस्वामी जी ने इनसे लिखा है, को कहूँ रंग कहूँ करो नरेशु, किस रंग को राजा बना दूँ बताइए मैडम, और को कहूँ नृपत निकालूँ देशु, किस राजा को देश से निकाल दूँ, चक्रवर्ती सम्राट, यानी पूरे भूमंडल पर इनका अधिकार था। तो अब दशरथ जी रहे नहीं, भरत जी को दे दिया गया कि आप संभालिए जब तक कि 14 वर्ष का वनवास उनका पूरा नहीं हो जाता है। अब वो वनवास के लिए गए तो यह संभाल रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि पूरा भूमंडल देखना था, क्योंकि उस रूट में अयोध्या नहीं पड़ रहा है। अगर आप मैप देखेंगे तो नक्शे में अयोध्या नहीं पड़ेगा। तो अब बाण लगा, वहाँ से बाण मारे, फिर भरत जी का और हनुमान जी का संवाद हुआ। जानने के बाद उन्होंने कहा कि चढ़मम सायक कैसे शैल समाना, शैल समेता, मतलब मेरे बाण पर आप पहाड़ लेकर के चढ़ जाइए और मैं भेज देता हूँ, पठाऊँ जहाँ कृपा निकेता, मैं वहाँ आपको पहुँचा देता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, हम उनके भक्त हैं और उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है, मैं पहुँच जाऊँगा। अब साहब यह रूट मैं अब कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। हनुमान जी जहाँ से चले तो कौन कौन से शहर पड़े होंगे, जिन शहरों से वो आए होंगे? रामेश्वरम से, लंका से आप शुरू करिए, श्रीलंका से, वो स्थान जहाँ यह लोग टिके हुए थे, जहाँ से युद्ध कर रहे थे, जहाँ इनका पड़ाव था बंदर और भालू राम के भक्तों का। वहाँ से आप चलिए रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद फिर जैसे मैंने बताया कि तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना के बाद आंध्रा, और फिर ऐसे करके विजयवाड़ा वह सब क्षेत्र आता है। फिर आगे वह मध्य प्रदेश में कुछ महाराष्ट्र का भी हिस्सा पड़ता है, कुछ छत्तीसगढ़ का भी पड़ सकता है। तो एक तो आप रूट बताइए, सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूँगा एक कसरत किया जाए लॉकडाउन में, और उनकी देखा जाए कि हनुमान जी की गति क्या थी, किस गति से वह गए और आए। मुझे लग रहा है 2-2.5 घंटे इनको लगे होंगे। और आज के जो विमान हैं उनकी गति क्या है, तो अगर 12 बजे के बाद चलना हुआ, चूँकि 12 बजे के लगभग शक्ति लगी है, विचार विमर्श हुआ, सुखेन वैद्य आए, 1 बज गया होगा, कम से कम 1 बजा होगा, तो 1 बजे के पश्चात वह चले होंगे। तो काली नेम भी पड़े, और फिर आगे आने के बाद वह मगरमच्छ का भी उन्होंने संहार किया, फिर भरत जी का, तो और 4 बजे के लगभग पहुंच भी गए होंगे। क्योंकि सुखेन वैद्य ने कहा कि अभी समय है सूर्योदय में, आप इनको पहुंचा आइए, पहाड़ सहित इस मृत संजीवनी को आप पहुंचा आइए। तो यह भी सत्य है कि आप पहुंचाने गए हैं तो 4 बजे तक वहाँ गए होंगे, फिर पहुंचा करके फिर लौटे हैं। तो भैया हनुमान जी की गति क्या थी? मारुत सुत तो कैसे हनुमाना, मतलब पवन सुत हनुमान, पवन के लड़के थे। और हवा का वेग क्या होता है, चक्रवात का वेग क्या होगा, तूफान का वेग क्या होगा, ये आप पर छोड़ता हूँ। और जो सबसे द्रुतगामी हमारे विमान हैं उनका वेग क्या होगा, तो हनुमान जी उनको कितना पीछे छोड़ रहे हैं। चलिए कसरत करते हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। और अगर भरत ने कहा कि इस पर आप बैठिए हमारे बाण पर और मैं पहुंचा देता हूं, तो भरत के बाण का वेग क्या रहा होगा। आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और एक कसरत इस पर भी करते हैं। देखिए तमाम चीज़ें ऐसी हैं, आप कहेंगे ये सब फालतू बात, बहुत से मित्र ऐसे कहेंगे कि आप फालतू बात, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि नियम कानून भी इन तमाम ग्रंथों को लेकर के बना है। जैसे हनुमान जी को पकड़ लिया राक्षसों से, जब गए हैं लंका में तो उन्हें भूख लगी थी। माता जानकी से उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है तो मैं कुछ खाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा खाओ। खाने गए तो खाया, और फल खाया और वृक्षों को भी उखाड़ा। रावण के दरबार में जब हनुमान पकड़ करके जाते हैं तो पूछा कि क्यों ऐसा किया, तुमने अक्षय कुमार को मारा, फल खाया, वृक्षों को भी उखाड़ा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, फल खाया लागी अति भूखा, फल इसलिए खाया कि भूख लगी थी। अब चलिए, अगर कोई पशु जाता है और जैसे गधा चला जाए, गाय चले जाए, किसी का भैंस चला जाए, तो आप उसको दंड नहीं दे सकते, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है।
तो इस पर कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। फल खायूं लागी अति भूखा, अगर कोई भूखा व्यक्ति है और वह चना उखाड़ करके खा रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते, उस पर कोई अपराध नहीं बनेगा। ईख अगर कबार करके उसे चीबता है तो भी अपराध नहीं बनेगा। तो कहा कि फल खायूं लागी अति भूखा, कपि स्वभाव में तोरऊं रूखा। मतलब यह बात आ गई, कपि स्वभाव मतलब यह बंदर जात का स्वभाव है, मैंने ऐसा किया। फिर कहा ठीक है चलो मान लिया, रावण ने कहा मान लिया। मारा क्यों? कहा मैंने ऐसे किसी को थोड़ा ही मारा, जिन मोहि मारा तिन में मारा, जिसने हमें मारा मैंने उसको मारा, और तापर बांधे तने तुम्हारा। तो फिर कहा कि आपन देह परम प्रिय स्वामी, अपनी शरीर किसे प्रिय नहीं होती, और मारा ही मोहि कुमारक गामी। उन्होंने कहा जिन मोहि मारा तिन में मारा, मैंने किसी ऐसे को नहीं मारा जो मुझे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार, अरे मैंने उसी को मारा जिसने मुझे मारा था। तो प्रतिरक्षा का अधिकार आईपीसी में प्रतिरक्षा का अधिकार है। इन चीज़ों का संज्ञान लेकर के अगर आपको कोई मार रहा है, आपकी हत्या कर रहा है, आपको सांघातिक चोट पहुंचा रहा है, तो आपको प्रतिरक्षा का अधिकार है, आप अपनी रक्षा करने में उसको मार सकते हैं। इस पर कोई अपराध नहीं बनेगा। जिन मोहि मारा तिन में मारा। तो भैया इन चीज़ों को भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। तमाम धर्मों और ग्रंथों में इन चीज़ों को आधार बनाया गया है। तो आइए कसरत करते हैं, हनुमान जी किस बेग से गए, किस बेग से आए, उन्हें कितना समय लगा और कौन कौन से शहर रास्ते में पड़े थे। क्या ऐसी भी बूटियाँ अभी भी हैं आयुर्वेद में जिनसे ऐसे सांघातिक चोट लगने पर भी उन्हें कुछ मिनटों में उनका प्रयोग करके जिलाया जा सकता है। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से आज आपसे संवाद कर रहा हूं और कुछ प्रश्न कर रहा हूं। अगले वीडियो में नाम सहित इसका उल्लेख करूंगा। सभी को विनम्र भाव से सादर नमस्कार, धन्यवाद।